अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है और दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। आज मैं और मेरे साथी जिनका ताल्लुक़ कोयटा से है, हम कुमराट के रास्ते पर हैं और आपको आज वादी कुमराट लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत वैली है। तो आइए चलते हैं। ये हमारे हामिद भाई हैं, जिनको हम प्यार से हाजी साहब और अमीर साहब भी कहते हैं। ये नूरुल हुदा हैं, हामिद भाई के बेटे, फर्जंद अर्जुमंद, मुस्तकबिल के राइडर, जिनको हुदी भी कहा जाता है प्यार से। ये अरबाब मुनीर भाई हैं और ये हमारे दिल अजीज़ डिलक्स होंडा वाले राइडर भाई हैं। ये हमारे उमैर महमूद उर्फ फौजी भाई हैं, बड़े प्यारे और ख़िदमती साथी हैं। और ये मैं बिलाल ताजिक, आप सबका होस्ट और अपने साथियों का फ़ोटोग्राफ़र, जो मुझे प्यार से वो कहते हैं। इस वक्त हम सारी टीम दरिया स्वात के ऊपर चकदरा के मुकाम पर पुल है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मगरिब से थोड़ा सा पहले खड़े ज़रा पानी का नज़ारा ले रहे हैं। ये उच्च का मकाम है, यहाँ पर हमारी पहली रात आई थी मर्दान से निकलने के बाद। अगली सुबह का सफ़र जारी है टूवर्ड्स कुमराट और रास्ते में जो नज़ारे हैं वो आपके पेश खिदमत हैं। क्या है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आपका क्या नाम है? उमैर महमूद। और कहाँ से ताल्लुक? कोयटा से हजरत। और कितने दिन हो गए सड़क के ऊपर? तीसरा दिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा है, हवा लग रही है अच्छी? जबरदस्त है मौसम। बस हम कुमराट के मोड़ के करीब हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और भाई मुनीर भाई भी आ रहे पीछे। कुमराट में ही इसके पास है, इसका जो कुमराट का रास्ता है ना, इसलिए गुस्से मार रहा था कि रात हमने उधर गुजारा है, उधर गुजारा है। मजा आ रहा है। ये जो है ना, इसको कैसे क्या ये अभी नंबर 3 ये अब हम चूँकि अगस्त में चल रहे थे और काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी बाइक राइड करने के बाद। इनका तो आज तीसरा दिन था और मेरा पहला दूसरा दिन था। तो कुमराट के जो रास्ता चुटियातन से जुदा होता है राइट साइड पे, उससे काफ़ी पहले यहाँ पे हमें पानी का एक नाला मिला, जो आपाशी के सिस्टम का हिस्सा था। तो हमने यहाँ पर अपनी गर्मी ख़त्म करने के लिए ज़रा डुबकियाँ लगाई और इन्जॉय किया। कुमराट के रास्ते पर काफ़ी आगे सफ़र करने के बाद ये जो जगह आती है, इस जगह का नाम कलकोट है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खूबसूरत पानी, खूबसूरत खेत, ऊपर नीचे पहाड़ और बहते हुए झरने, सफ़ेद फूल, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई थी पर्सनली। तो इसके अलावा इस तरह है कि हमारे अमीर साहब का पुराना तजर्बा था। कुमराट चूँकि डीप फॉरेस्ट थल बाज़ार के बाद वहाँ पर बिजली और रोशनी बिल्कुल नहीं है होटल्स के अलावा। तो जिन लोगों ने कैंप करना होता है, उनको चाहिए कि वो कैंप साइट अच्छा चूज़ करने के लिए उनको रोशनी में जाना चाहिए। हमारे केस में हम रोशनी में नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम अगली सुबह
कुमराट जाएंगे और वहाँ पे फिर अपनी जगह चूज़ करेंगे। तो आज रात जो है हमने रास्ते में कलकोट में ही गुजारी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेंट बन गया है और हाजी साहब इस वक्त हमारे खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और इंशाल्लाह हम कुमराट के करीब पहुंच चुके हैं। आज हम यहाँ पे जो भी आता जाता है वो सारी चीजें पूरा करेंगे। भंडार भी करेंगे ना यार। ये अंदर रखें। ये उस बैग के साथ रखें, वो उस बैग के साथ। अभी हम क्या करें सर? हाँ? ये उधर से आता है। वो देखो तो छोड़ दो हम होते हैं ना। अगर खाना है तो ना हम लोग हाँ बात ये भी सही है। लोग बोलेगा देखो साथ साथ का वो ये किधर गए सब? ये उसी राशन वाले लगा हुआ सब पूरा खुदा हाथ हिलाओ ना, ठीक हो? सही। हाजी साहब क्या बना रहे हैं? नहीं आटे वाले नहीं है। हाजी साहब जी आप क्या बना रहे हैं? इंशाल्लाह। वो तुमने उसको रखा रख दिया। ये हमारा राशन डिपार्टमेंट है। हमारे हामिद भाई एक बहुत ही दर्दमंद टीम लीडर और सरपरस्त होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे कुक भी हैं और उनके हाथ में काफ़ी लज्जत पाई जाती है। ये मुर्गी जो हमने खाई थी और इसके अलावा आइंदा जो भी कुकिंग उन्होंने हमारे लिए की है वो खाने हमें आज तक अपने याददाश्तों में मज़े देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज तक का ये सफ़र पसंद आया होगा और मज़ीद रास्ते पर जो है ना जो हमें कुमराट में अंदर वैली में जो है ना जाने के एक्सपीरियंसेस हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो टिल देन इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।